हाय एवरीवन। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो आईआईटी जेई में आया हुआ है। उसके कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो भी थ्योरी पढ़ा उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें अगर रिक्वायर्ड थियरी वही मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दे रखा है इसमें, let x and y be the real number such that 50 into 2x by 1 plus 3 into I minus y by 1 minus 2I equal to 31 plus 17I, comma I is minus 1, then the value of 10 into x minus 3y is। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये बेसिकली इस ईयर का है, आईआईटी 2026 का है ये क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कंसेप्ट है सॉल्व करने का। तो पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 50 इंटू एक्स 1 प्लस 3i माइनस वाई बाई 1 माइनस आई इक्वल टू 31 प्लस 79। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, राइट साइड जो हमारा वैल्यू वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इस फॉर्म में x प्लस आई वाई के फॉर्म में, सपोज ये हमारा x एंड i हो गया इंटू वाई। तो y हमारा 17 है और x हमारा 31, यानी कि रियल पार्ट है इमेजिन, ये कंप्लीट हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया रखा है। बट लेफ्ट साइड क्या है, ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में सब रियल वैल्यूज हमारा है, क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ रियल है, तो एक्स एंड वाई भी रियल हमारा है, लेकिन ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा कंसेप्ट इस तरह का चीजों में देखें रहता है कि हम ट्राई करें कि इसको पहले हम लेफ्ट साइड को भी एक्स प्लस वाई फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, एंड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके और यहाँ पर हम कंप्लीट पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या इसको। तो हमें पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो हमारा ट्राई करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट को हमें रियल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे, उसके लिए कंसेप्ट है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या वो रियल पार्ट में बदल जाएगा। यही कंसेप्ट अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर में हमारा 3 into i है। इसको रियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके नीचे में 1 - 3i रखना पड़ेगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 - i से मल्टी, क्योंकि ये यहाँ तो ये वैल्यू हमारा है नहीं पहले से, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते, कैंसिल करेंगे तो फिर वापस हमारा हो जाता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। 1 - 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2i इक्वल टू 31 + 70i। अभी क्या हमारा है, हम देख सकते हैं कि 1 - 2i का कॉन्जुगेट 1 + 2i। अब इधर से हम क्या देख सकते हैं, 50 है, इधर 2x। अब ये क्या, 1 + 3i इंटू 1 - 3i, तो a + b इंटू a - b। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो गया, इंटू 1 - 3 इंटू आई हो गया, माइनस। सेम यहाँ भी हम वही काम करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 - 2 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू 31 + 17i। अब देखो यहाँ, अब क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर पार्ट i² - 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 2x 1 - 3i डिवाइडेड बाई 1 + 9, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर हमें क्या मिलेगा, y 1 + 2
वाई आई डिवाइडेड बाई 1+4 मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू 31+17 आई हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में रियल पार्ट मिल गया, यहाँ भी रियल पार्ट मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 50 ये हो जाएगा 2x इंटू 1 - 3i डिवाइडेड बाई 10 माइनस वाई बाई 5, 4+1 5, 1+2i इक्वल टू 31+17i हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो या डायरेक्ट यहाँ से इक्वेट हम कर सकते हैं, वो भी हम काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स बाई 5, तो 5 मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, x इंटू 1 - 3i माइनस वाई इंटू 1+2i इक्वल टू 31+17i। अब ये देखो 10 हो गया यहाँ पर। अब रियल पार्ट क्या मिलेगा, यहाँ से x और यहाँ से y मिलेगा, तो क्या मिलेगा 10 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 31 हो गया। 31 इधर होगा हमारा 31। और इमेजिनरी पार्ट में देखें तो माइनस एंड या माइनस दोनों में है, तो यहाँ से 3 माइनस ये 10 रहेगा हमारा, इसको 10 यहाँ पर रख सकते हैं, -10 कर लेते हैं यहाँ से इंटू 3x, और यहाँ से -2y, तो माइनस दोनों से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2y इक्वल टू 7। अब ये सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर दो, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, ये तो पता है हमें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 31/10 कर दो, और इसको भी 3x प्लस 2i बाई -17/10 कर दो। अब यहाँ से इक्वेट करके 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये x हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x। और ये क्या बोलते हैं इसमें 5x हो गया, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ था ना इधर, तो 61 हो जाएगा, 61/10 हो गया, और -17/10 हो गया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। 11/7 ये वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से, इस तरह का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक इसमें ये हमारा है, और आंसर इसका अगर हम देखें तो एक्स एंड वाई यहाँ से सॉल्व करके पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 75, इसका वैल्यू 75 के बराबर आ जाएगा। इसको हम पुट कर सकते हैं। ऑप्शन में हमारा रहेगा 4 ऑप्शन हमारा दिया रहेगा, जैसे सपोज करो में वैल्यू दे रखा है 20 है, ऐसा करके है 31 है, थर्ड ऑप्शन हमारा है 35 है, एंड 75 है। तो एक्स वाई वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा हमें, वो क्या बोलते हैं 75 मिल जाएगा यहाँ पे। ये बेसिक हमारा जनरली सॉल्व करने की बात है, यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे हम, जो भी सॉल्व करेंगे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया, सॉरी इससे है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इससे एलसीएम 10 हो गया, ये कितना 12 5 हो गया, इधर से क्या हो जाएगा हमारा 5 -1 4 45 हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 9/10 हो जाएगा, एक्स 9/10 वाई निकालो, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह का हमें क्वेश्चन है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, दूसरे तरह का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हमारा कैसे है ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन में दे रखा है। let z be a complex number such that mod of z plus 2 equal to z minus 1 and argument of z plus 3 by z minus I equal to pi by 4, then mod z square। तो इसको ग्राफिकली करेंगे कि मैं यदि नहीं इसमें डिस्कस किया तो मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनालिटिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या सॉल्व करने का। मॉड जेड प्लस 2 इक्वल टू मॉड जेड माइनस 2 ये दे रखा है। तो बेसिक मेथड क्या है, जो बेसिक सिंपल मेथड यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, उसी के थियरी भी क्लियर हो जाए और उससे आप
उसको डिस्कस करके आप कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। देखो कैसे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो इसमें, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा प्लस आई वाई हो जाएगा हमारा, और इधर क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, इधर भी सेम हमारा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेकर इसका, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, और यहाँ भी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस फोर, सॉरी गलत हो गया, एक्सपेंशन गलत हो गया, इधर क्या मिलेगा, फोर एक्स मिलेगा, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर है हमारा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स हमारा जीरो, यानी कि यहाँ पर क्या मिला, ये पता भी है कि अगर इस तरह से हमारा जब भी दिया हुआ है तो हमारा रियल पार्ट जीरो होता है, हम इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जेड प्लस ए इक्वल टू जेड माइनस ए का मॉड बराबर है तो रियल पार्ट हमारा जीरो होगा ऑलवेज, ये थियरी है, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं था, अगर हम सीधे ये थियरी लिखें कि जेड प्लस अल्फा इक्वल टू जेड माइनस अल्फा, देन सीधे रियल पार्ट, रियल जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो, ये थ्योरी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू आई इंटू वाई हो जाएगा, एंड मॉड जेड हम इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक मॉड लेना है ना, इसका मॉड लेकर दोनों साइड मॉड लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर, यानी कि हमें वाई की वैल्यू अगर पता है, एक्स पता है जीरो, अगर वाई की वैल्यू पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इजीली। तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ये थीटा हमारा, थीटा दे रखा है, इसको tan इनवर्स तो क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस थ्री बाई जेड माइनस आई इक्वल टू tan पाई बाई फोर लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ ये, आर्गुमेंट का मतलब क्या, थीटा हमारा है। अगर यहाँ से हम देखें बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो मैं दोबारा यहाँ से लिख रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, जैसे हमें दे रखा है ये क्या हमारा tan इनवर्स ऑफ हमारा हो गया, इसका मतलब यही है पाई बाई फोर, तो जेड प्लस थ्री जेड माइनस आई हमारा tan पाई बाई फोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जेड प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसको मैग्नीट्यूड भी हम ले सकते हैं, इसका तरीका यही है कि मैग्नीट्यूड लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हमारा हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हमारा है, आई इंटू वाई, यहाँ तक पुट कर सकते हैं, आई वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई आई वाई माइनस आई इक्वल टू वन, ऐसा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारा माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं आप कोई, इसको लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू हमारा क्या है, जेड इक्वल टू माइनस आई इंटू, ये है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइन, यानी आंसर इसका नाइन हो जाएगा, यानी कि हमारा नाइन के बराबर है। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगेन मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चन इसमें। धन्यवाद आज के लिए।